जय श्री राम। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस दिव्य राम कथा में। तो जो भी भक्तजन जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो हमें अन्य सभी साधनों से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी का इस दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान राम की कथा हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है। तो आज से आने वाले दिनों में हम भगवान की इस अलौकिक शुभ राम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री राम। तो आप सभी का फिर से एक बार हमारी दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है।
तो इस कथा में प्रवेश करने से पहले मैं भगवान को, भक्तजनों को, गुरुजनों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा हार्दिक सादर प्रणाम हमारे ग्राम्य देवता श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा गोपीजन वल्लभ, जिनकी छत्र छाया में हम सुखपूर्वक भक्तिमय जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। मेरा सादर प्रणाम कलिकाल पावन अवतार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी, जो इस कलयुग में प्रकट हुए युग धर्म की स्थापना करने के लिए। उन्होंने इस महामंत्र का, युग धर्म का स्थापना किया। संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। चैतन्य महाप्रभु जी कौन हैं? स्वयं कृष्णा, जो राधा रानी जी का भाव लेकर, उनकी अंग कांति लेकर प्रकट हुए। हमें इस कलयुग में जो मुख्य धर्म है उसको समझाने के लिए, वो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सादर प्रणाम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व भर में जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनका प्रचार किया। जितने पतित जीव हैं उनको भगवान की भक्ति के साथ जोड़ा। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें शास्त्रों को समझने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। हम भगवान की भक्ति के साथ जुड़ पाए। यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों में कौन ये कल्पना कर सकता था कि हजारों की संख्या में भक्तजन सुबह उठकर भगवान की मंगल आरती में भाग लेंगे। तो ये संभव हो पाया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो मेरा सादर प्रणाम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में। मेरा सादर प्रणाम मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनसे हमें भगवान के अर्च विग्रह की आराधना अर्चना करने का जो एक्सपीरियंस है और जो मोटिवेशन है वो प्राप्त होता है। मेरा सादर प्रणाम मेरे सभी शिक्षा गुरुओं को, जिनकी कृपा से, जिनके चरणों में बैठकर मैंने रामायण की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से लेकर अभी तक जो भी रामायण को पढ़ना, सुनना, उसको समझना जो भी संभव हो पाया, मेरे सभी शिक्षा गुरुओं की कृपा से, जिनसे भी मैंने रामायण का थोड़ा कुछ भी सीखा। मेरा सादर प्रणाम सभी उपस्थित भक्तजनों को। आप सबकी कृपा से मैं यहाँ पर बैठकर बोल पा रहा हूँ, हम भगवान की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। तो ये भगवान की असीम अकारण कृपा है कि हम इस कलिकाल में भगवान की कथाओं का नित्य वर्णन कर पा रहे हैं, उनका श्रवण कर पा रहे हैं। अन्यथा कलयुग में लोग क्या क्या गलत काम करने में लगे हुए हैं, पर अगर हम भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं तो ये भगवान की अकारण कृपा है। तो आज से बहुत वर्ष पहले जब मैंने रामायण की प्रथम कथा कही, सिर्फ कुछ भक्तों के सानिध्य में, कार्तिक मास में, और तब से लेकर अब तक हम हर वर्ष भगवान की ये कथा करते आ रहे हैं। और भगवान की कृपा है, श्री रामचंद्र जी की ये असीम कृपा है, गुरुजनों की ये असीम कृपा है कि हर वर्ष हम और गहराई में उस कथा में प्रवेश कर पा रहे हैं। तो जो भक्तजन शुरू से लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस राम कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, उनका भी अनुभव होगा कि कैसे इस कथा के अंदर हम गहराई में प्रवेश करते गए, कैसे समय के साथ साथ ये कथा और निखरती गई। तो भगवान की ये कथा वास्तव में क्या है? भगवान की कथा, उसको सुनने के लिए उसके दो तरह से माध्यम हैं। भगवान की कथा को हम व्यास पद्धति से बोलते हैं और समास पद्धति से। व्यास पद्धति मतलब व्यास जी की तरह उसका विस्तार से वर्णन करना, हर प्रसंग को बड़े विस्तार से गहराई में उसके अंदर जाना, वो है व्यास पद्धति। और समास पद्धति का अर्थ है कि संक्षेप में किसी चीज़ का वर्णन करना।
तो जब हम कथा का वर्णन करते हैं तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं उनको हम बहुत विस्तार के साथ वर्णन करते हैं, उनके अंदर खूब गहराई में जाते हैं, और कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिनको हम संक्षेप में वर्णन करते हैं ताकि इस पूरी कथा को हम शुरू से लेकर अंत तक उसका वर्णन कर पाएं। और कथा सुनने का एक और जो लक्षण है वो है सात्विक कथा और तात्विक कथा। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, सात्विक कथा का अर्थ क्या है कि भगवान की लीलाओं का एज इट इज़ उनका श्रवण करना, कि ऐसे ऐसे भगवान की ये लीला हुई, भगवान का ऐसे प्राकट्य हुआ, कैसे भगवान अपने गुरु के आश्रम में गए, कैसे उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। तो इस तरह से उन कथा प्रसंगों का साक्षात वर्णन करना। तो सात्विक कथा जैसे वो लीलाएं घटित हुई। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कथा कुछ काल्पनिक है। बहुत लोग बोलते हैं राम जी तो हुए नहीं, ये तो सब मिथ्य है, मन घड़त बातें हैं। राम जी हुए, ये सब लीलाएं हुई। राम जी जहाँ पर प्रकट हुए वो अयोध्या नगरी अभी भी है, वो चित्रकूट धाम अभी भी है, वो पंचवटी अभी भी है, वो लंका अभी भी है। तो ये मिथ्य नहीं है, ये भगवान की लीलाएं जो एज इट इज़ घटित हुई वो है सात्विक कथा। और दूसरा जो पहलू है कथा का वो है तात्विक कथा। तात्विक कथा का अर्थ कि कथा का जो भाव है, उसके अंदर से जो शिक्षाएं हैं, उसका जो कंटेक्चुअल मीनिंग है उसको ग्रहण करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कंटेक्चुअल मीनिंग को ले रहे हैं और भगवान की लीलाओं को नकार दें कि हाँ जी राम जी का अर्थ है आनंद, राम जी तो बस हमारे हृदय के अंदर हैं और वैसे कुछ नहीं है। हमें अपने हृदय के अंदर आनंद का अनुभव करना चाहिए। हाँ, राम जी का अर्थ है जो परम आनंद प्रदान करने वाले हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि राम जी हुए ही नहीं, तो सिर्फ हम उसका कंटेक्चुअल मीनिंग लें और सात्विक अर्थ छोड़ दें। तो सात्विक और तात्विक दोनों अर्थ को साथ में लेकर चलना, उस कथा के अंदर प्रवेश करना, उसके अंदर से जो प्राप्त होने वाली शिक्षाएं हैं उसको ग्रहण करना। तो व्यास पद्धति, समास पद्धति, सात्विक अर्थ, तात्विक अर्थ, इन सबको साथ में लेकर चलते हुए हम भगवान की इस कथा का श्रवण करेंगे। और साथ ही हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कथा क्या है। भगवान की कथा है एक औषधि के समान। इस संसार में बहुत तरह की औषधि पाई जाती है। कुछ औषधियाँ हैं जो मुख के द्वारा ली जाती हैं, कुछ औषधियाँ हैं जो हाथ शरीर पे लगाई जाती हैं, रब किया जाता है। कुछ औषधि है जिसको इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में डाला जाता है। कुछ औषधि हैं जो सूंघ कर भी ली जाती हैं। तो बहुत सी अन्य तरह की औषधियाँ हैं जो व्यक्ति को बीमारी का इलाज करने में सहायता करती हैं। पर जो भगवान की कथा है ये भी एक औषधि के समान है। और ये औषधि कैसी है और कैसे ली जाती है? ये औषधि है जो कानों के माध्यम से ली जाती है। कानों के माध्यम से ये औषधि हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे अंदर जितनी गंदगी है, जितने विकार हैं, उनको नष्ट करती है। हमारे जो वास्तविक रोग हैं उनका निवारण करती है। तो राम कथा को, कृष्ण कथा को, भागवत कथा को हमें ऐसी औषधि के समान समझकर उसको ग्रहण करना चाहिए। तो राम कथा क्या है? वास्तव में राम कथा का क्या महात्म्य है? राम कथा को कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो राम कथा क्या है? ये एक सुंदर करतारी के समान है। जैसे आप ताली बजाते हैं, ताली बजाने से क्या होता है? अगर एक पेड़ के सामने खड़े होकर आप ताली बजाते हैं तो ताली की आवाज़ सुनकर, वो शोर सुनकर उसके ऊपर जितने भी पक्षी बैठे हुए हैं वो पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। तो वैसे ही राम कथा भी एक सुंदर करतारी के समान है जो हमारे हृदय में संशय रूपी बैठे हुए जो पक्षी हैं उनको भगा देती है। हमारे हृदय के अंदर जितने भी संशय हैं, भगवान को लेकर संशय, शास्त्रों को लेकर संशय, भक्ति को लेकर संशय, भक्तों को लेकर संशय, तो जितने प्रकार के हमारे हृदय के अंदर ये संशय हैं, तो ये जो कथा है उन सब संशय का निवारण करती है। तो इसलिए राम कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और राम कथा क्या है?
राम कथा कलि विटप कुठारी। तो इस कलयुग रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए राम कथा एक सुंदर कुल्हाड़ी के भी समान है। इस कलयुग में कितने दोष हैं। कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग दोषों का खान है। हमारे हृदय के अंदर कितने विकार हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और इस कलयुग में क्या है, सब लड़ाई झगड़ा हिपोक्रेसी क्वारल। तो इस कलयुग के जितने भी विकार हैं उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, उस कलयुग को जड़ से काट डालने के लिए राम कथा एक सुंदर कुल्हाड़ी के समान है। और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तो राम कथा को कंपैरिजन किया गया है मंदाकिनी की धारा के साथ। मंदाकिनी की धारा क्या है, वो गंगा की ही एक धारा है। अनुसुईया जी अपने तपोबल से गंगा की उस धारा को चित्रकूट तक ले आई और उस धारा का नाम हुआ मंदाकिनी की धारा। तो ये मंदाकिनी की धारा गंगा की धारा के समान है, और जो राम कथा है उसको भी गंगा की धारा से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। राम कथा सुरसरी, गंगा का एक और नाम है सुरसरी। तो राम कथा भी गंगा की ही एक धारा है। उसका अभिप्राय क्या है, जैसे हम जब स्नान करते हैं, स्नान करने से क्या होता है, आप अपने बाथरूम में नल के नीचे बैठकर स्नान करते हो तो उससे क्या होगा, उससे हमारा शरीर शुद्ध हो सकता है। पर जब हम पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं, हम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी इन सब पवित्र नदियों में जब स्नान करते हैं, तो पवित्र नदियों में स्नान करने से क्या होगा, ना ही सिर्फ हमारा शरीर शुद्ध होता है, बल्कि हमारे जो पाप कर्म का फल है वो भी क्षीण होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है। तो नल के नीचे स्नान करने से सिर्फ शरीर पवित्र हो सकता है, नदियों में स्नान करने से कर्म बंधन है वो कट जाता है। पर भगवान की कथा ऐसी गंगा की धारा है जिसमें स्नान करने से ना सिर्फ शरीर पवित्र होता है, ना सिर्फ कर्म बंधन का फल कटता है, यहाँ तक कि हमारे अंदर जो गलत प्रवृत्ति है, गलत कार्य करने की जो चेतना है, वो चेतना नष्ट होकर हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो इसलिए राम कथा को क्या कहा गया है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तो हमारा जो चित्त है उसको हमें किसके समान बनाना चाहिए, चित्रकूट के समान। चित्रकूट पर्वत उसको बोलते हैं अचल, जो पर्वत है वो है अचल। तो हमारा जो मन है वो भी अचल होना चाहिए, भगवान की कथा में पूरी तरह से लगा हुआ, ना कि इधर उधर विचलित हो रहा है अन्य अन्य विचारों में। तो जब हम फिक्स कॉन्शियसनेस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो वो कथा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है और हमारे हृदय के अंदर जितनी गंदगी है उसको साफ करके हमारे हृदय को निर्मल करती है। देखिए, जो गंगा है, यमुना है, जितनी ये नदियां हैं, उनमें कोई स्नान करने जाए तो उसमें स्नान करने की एक विधि है। स्नान करने जाते हो आप, थोड़ा पानी लेते हो, अपने सर के ऊपर डालते हो। कुछ लोग स्नान करते हैं पूरा नदी के अंदर प्रवेश करके। नदी का बहाव जो वेग होता है कई बार बहुत तेज़ होता है, तो जो स्नान करने का घाट होता है वहाँ पर कई बार मोटी मोटी लोहे की जंजीरें बंधी रहती हैं कि आप इसको पकड़कर ध्यानपूर्वक वहाँ पर स्नान करिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सावधान नहीं हैं तो नदी का वेग इतना है कि आपको बहा कर ले जाएगा। तो अगर कोई सावधान ना रहे, नदी में स्नान करते हुए उनका पैर फिसल जाए, हाथ छूट जाए, तो व्यक्ति नदी में डूबकर मर भी सकता है। पर राम कथा ऐसी सुंदर गंगा नदी की धारा है, अगर उसमें कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो तर सकता है। गंगा की धारा में डूबकर कोई व्यक्ति मर सकता है, पर राम कथा में डूबकर व्यक्ति तर सकता है। तो इसलिए हमें कथा में डूब जाना है, उस कथा के अंदर इतना मगन हो जाना है। गंगा में स्नान करने का मजा किसको आएगा?
गंगा में स्नान करने का आनंद वो व्यक्ति सबसे अधिक ले सकता है जो तैरना जानता है। तो व्यक्ति नदी के अंदर प्रवेश करेगा, बड़े अच्छे से तैर कर उसके अंदर आनंद लेगा। और अगर व्यक्ति डूब जाए तो उसका जीवन नष्ट। पर राम कथा ऐसी सुंदर गंगा की धारा है, उसमें सबसे अधिक आनंद कौन ले सकता है? वो व्यक्ति नहीं जो तैरना जानता है। जो व्यक्ति ऊपर ऊपर से कथा सुन रहा है उसको आनंद नहीं आएगा, पर जो व्यक्ति उस कथा में डूब जाए वो सबसे अधिक आनंद प्राप्त करेगा। तो इसलिए बार बार मैं इस विषय के ऊपर इसका वर्णन कर रहा हूँ। बड़ी सावधानी से हमें सुनना चाहिए। जब हम कथा श्रवण करते हैं तो पूरा ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त के साथ भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा क्या है? ये राम कथा गंगा की धारा है जो गुरुजनों के गोमुख से प्रकट होती है और बहते हुए हमारे कर्णपुटों के माध्यम से होते हुए हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है और उस हृदय को निर्मल कर देती है। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कलि विटप कुठारी। तो बड़े सादर पूर्वक उस कथा का हमें श्रवण करना चाहिए। तो रामायण के वक्ता कौन हैं? रामायण के बहुत सारे वक्ता हुए, बहुत सारे भक्तों ने रामायण का वर्णन किया, रामायण के ग्रंथ की रचना की। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और आज से 1000-2000 वर्षों के अंदर बहुत सारी अन्य रामायणों का भी निर्माण हुआ, उनकी रचना हुई। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंभ रामायण और रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। तो बहुत सारी रामायण ग्रंथ हैं, पर सबसे जो मुख्य है, सबसे प्रथम जो रामायण ग्रंथ है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जो रामायण के कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, रामायण के आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, और रामायण के अनादि कवि हैं स्वयं महादेव शिव शंभु भोलेनाथ। तो शंकर जी भी भगवान की कथा बोलते हैं, वो तो सबसे पहले वक्ता हैं वास्तव में, क्योंकि शिव जी भी निरंतर भगवान की कथा को बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो सुनते हैं, तो उनका यही काम है, भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना। तो जो रामायण के अनादि कवि हैं वो हैं शिव जी, आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, और रामायण के जो कवि हैं, इस करंट युग के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो यहाँ पर मैं तुलसीदास जी का वर्णन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कई बार कुछ व्यक्ति रामचरितमानस का खंडन करते हैं कि नहीं, हमें तो वाल्मीकि रामायण सुनना है। हमारी जो इंक्लिनेशन है वो एक किसी पर्टिकुलर ग्रंथ के ऊपर हो सकती है, वो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि हमें अन्य ग्रंथों का खंडन करना चाहिए, उनका अपमान करना चाहिए, उनका अनादर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण ग्रंथ की रचना की और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण की, रामचरितमानस की रचना की। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, पर जो संस्कृत भाषा है वो बड़ी दुर्लभ भी है। खासकर आज के समय में संस्कृत को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। अगर आपके सामने सिर्फ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया जाए तो कितना समझ में आएगा आपको? तो मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करें तो कितना हमें समझ में आएगा। तो इसीलिए जब हम कथा बोलते हैं उसको ऐसी भाषा में उसका निरूपण किया जाता है जो श्रोतागणों को समझ में आ सके। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कथा का निर्माण किया और तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है
वो सबसे अधिक प्रचलित है आज के समय में अगर देखा जाए तो। उनके द्वारा जो राम कथा है वो ग्राम ग्राम में पहुंची, ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंची जहां पर लोगों को संस्कृत भाषा का कुछ ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा संस्कृत भाषा बड़ी दुर्लभ है। संस्कृत की आप डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए इंग्लिश में डिक्शनरी होगी, पर संस्कृत भाषा का डिक्शनरी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक शब्द के कितने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, किस समय पर किस शब्द का कैसा प्रयोग किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रयोग किया गया है, तो उसका एक कंप्लीटली अलग अर्थ हो सकता है। जैसे एक बार एक गुरुजी रसोई घर में कुछ खाना पका रहे थे, अपने शिष्य को बुलाकर उन्होंने बोला, बेटा जाओ मुझे सारंग ला कर दो। अब शिष्य गया, सारंग का अर्थ उसने क्या समझा, सारंग का अर्थ है घोड़ा। तो शिष्य ने समझा गुरुजी को घोड़ा चाहिए, तो एक श्वेत कलर का, श्वेत वर्ण का एक घोड़ा लेकर आया। गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या है? गुरुजी आपने बोला सारंग चाहिए, मैं आपके लिए सारंग लेकर आया हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, घोड़ा नहीं चाहिए, सारंग मतलब मुझे नमक चाहिए, मैं अभी खाना पका रहा हूँ तो मुझे नमक चाहिए। तो सारंग का एक और अर्थ है नमक। तो एक और अलग समय पे गुरुजी ने फिर से शिष्य को कहा बेटा जाओ सारंग लेकर आओ। अभी शिष्य ने पिछले अनुभव के द्वारा समझा शायद गुरुजी नमक मांग रहे हैं, तो वो गया एक कटोरी में नमक भर कर लेकर आया। बेटा नहीं नहीं नमक नहीं चाहिए, घोड़ा चाहिए, हमें यात्रा पर जाना है तो एक घोड़ा चाहिए। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा बड़ी दुर्लभ है, उसको समझना उसके लिए बहुत वर्षों का अभ्यास चाहिए, बहुत वर्षों की उसके लिए शिक्षा चाहिए। तो हर किसी को संस्कृत का अनुभव नहीं है, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, अवधी भाषा में उस रामचरितमानस की रचना की, ताकि उसको ग्राम ग्राम में जो लोग भौतिक दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, वो भी इसको पढ़ सकें। तो गांव गांव में लोग रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते हैं। भौतिक दृष्टि से वो अनपढ़ हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े उच्च हैं। तो पर क्या तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा का, देव भाषा का अवहेलना किया, उसका अनादर किया? नहीं। उन्होंने रामचरितमानस के हर कांड में जो शुरू होने वाले श्लोक हैं उनका जो रचना किया वो संस्कृत में किया, और फिर आगे जो कथा का वर्णन है वो अवधी भाषा में किया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत को समझ नहीं पा रहा तो संस्कृत को निरूपण उसका इस तरह से किया जाए कि ऐसी भाषा में उसको प्रकट किया जाए जो सबको समझ में आ सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना चाहता है, जो व्यक्ति ऊपर है वो उसको मिलना चाहता है, और सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है पर वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, कृपा करके आप ही नीचे आ जाइए। तो उसी तरह से जो संस्कृत भाषा है ये बड़ी दुर्लभ है, और तुलसीदास जी ने उस भाषा को स्थानांतरित करके उसको ऐसे प्रकट किया कि सबकी समझ में वो आ सके। जैसे एक नारियल हो, नारियल बड़ा सख्त है और उसकी जो अंदर उसका जो फल है वो है नारियल की गिरी, वो नारियल का पानी। तो कोई व्यक्ति उस नारियल को तोड़कर अंदर से जो उसकी गिरी है उसको नहीं खा पा रहा, और कोई और व्यक्ति, अन्य व्यक्ति आए उस नारियल को तोड़कर वो गिरी को बाहर निकाले और सबको प्रसाद रूप में बांट दे, तो वो अभी सबको उपलब्ध हो गई। तो उसी तरह से संस्कृत भाषा ऐसी है, संस्कृत भाषा है नारियल की तरह जो सबको उपलब्ध नहीं है। पर तुलसीदास जी ने क्या किया, उस शास्त्र को ऐसी भाषा में स्थानांतरित किया कि वो हर कोई व्यक्ति उसको गा पाए, उसको सुन पाए, उसको समझ पाए। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई, गिरी फोड़ तुलसी धरी जो चाहत सो खाए। तो तुलसीदास जी ने उस संस्कृत भाषा में से परिवर्तन करके इस रामचरितमानस की रचना की। तो मैं यहाँ पर तुलसीदास जी की ग्लोरिफिकेशन क्यों कर रहा हूँ, वास्तव में हम कथा जो बोलने जा रहे हैं वो है वाल्मीकि रामायण के आधार पर कथा। पर यहाँ पर मैं तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में वर्णन क्यों कर रहा हूँ,
सिर्फ ये बात समझने समझाने के लिए कि हमें किसी भी भगवान की कथा की जो रचना है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान तो तुलसी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए तुलसीदास जी की थोड़ी महिमा कर रहे हैं। तुलसीदास जी की एक बात और बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं कि मैं भगवान की कथा क्यों कर रहा हूँ। ये सब कोई भगवान की कथा कर रहे हैं, बहुत लोगों ने भगवान की कथा बोली, स्वयं महादेव जी ने भगवान की कथा बोली, कागभूषणी जी भगवान की कथा बोल रहे हैं गरुड़ जी को, वाल्मीकि जी ने भगवान की कथा का वर्णन किया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं भी भगवान की कथा कह रहा हूँ। आप किसको कह रहे हैं भगवान की कथा? वो कहते हैं भगवान की कथा मैं स्वयं अपने मन को कह रहा हूँ। क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को अपने मन की व्यथा बताते हैं और अपने मन को भगवान की कथा सुनाते हैं। और मन को शांत करने के लिए, जो हमारा मन इतनी अलग अलग चीज़ों में भटक रहा है, उसको शांत करने के लिए हम उसको भगवान की कथा सुनाते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं कि भगवान की कथा क्यों सुनाई जा रही है, ये हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने चरित्र में उन गुणों को धारण नहीं करेंगे तो हम किसी और का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते। जब हम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण का अर्थ क्या है? कथा के आरंभ होने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, तो उस मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल आचरण। तो अपने आचरण को मंगलमय बनाना, अपने आचरण को शुद्ध बनाना। क्योंकि जिस व्यास पीठ पर, व्यास गद्दी पर हम बैठे हैं, वो किसके लिए है? वो व्यासदेव जी के लिए है। और उस गद्दी पे वही बैठ सकता है जिसके हृदय में व्यास जी हों। तो हम जिस व्यास गद्दी पर, व्यास पीठ पर बैठे हैं, ये बड़ा गरिमामय स्थान है और हमें इसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो हमें अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए ताकि हम इस व्यास पीठ को, इस व्यास गद्दी को शर्मिंदा ना होने दें। बहुत सारे लोग आजकल कथा करते हैं, कथा बोलते हैं, पर उनका स्वयं का आचरण, कुछ ऐसे वक्ता भी होंगे जिनका आचरण उसके अनुरूप नहीं है। आज बहुत बड़ी बड़ी कथाएं बोली जा रही हैं, बहुत शिक्षाएं दी जा रही हैं कथा के माध्यम से, पर स्वयं के जीवन में वैसा चरित्र नहीं है। आज कथा बोल रहे हैं और कुछ समय बाद वही व्यक्ति जेल में भी पाया जा सकता है। तो हमें अपने आचरण को मंगलमय बनाना है ताकि हम इस व्यास गद्दी को शर्मिंदा ना करें। और मंगलाचरण का दूसरा अर्थ है मंगल उच्चारण। मंगल उच्चारण क्या है? भगवान की कीर्ति का गायन करना, वही सबसे अधिक मंगल है। तो कथा बोलने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी का भाव क्या है? मैं कथा क्यों सुना रहा हूं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। मैं तो कथा बोल रहा हूं सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए। तो ये कथा बोलने का वास्तविक भाव है। कथा में हो सकता है कई बार हजारों लोग आए, हो सकता है कई बार 2-4 लोग ही बैठे हों, पर कथा बोलने का भाव क्यों है? अपने लिए। मैं अपने लिए कथा बोल रहा हूं। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाता। और दूसरा पर्पस क्या है कथा बोलने का? मोरे मन प्रबोध जहि होए। अपने मन को सुधारने के लिए। कथा करने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, आप सुधरो आप सुधरो। कथा बोलने का पहला जो अभिप्राय है वो है अपने आप को सुधारना, कि मैं पहले सुधर कर रहूं, कहीं मेरा मन बिगड़ ना जाए। अगर हम अपने आप को सुधार कर रखें तभी हम दूसरों को सुधार सकते हैं। क्योंकि उपदेश देने से अच्छा है अपने आचरण में उस चीज का पालन करना। प्रचार से आचरण अच्छा। क्योंकि प्रचार करने से हो सकता है कोई समझे ना समझे, पर जब वो हमारे आचरण में उस चीज को देखेंगे तब उनके ऊपर उसका असर अवश्य पड़ेगा। तो मोरे मन प्रबोध जहि होए। और एक और कारण है रामकथा बोलने का, वो है
निज गिरा पावन करी कारण, मैं तो अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कथा हो रही है, हज़ारों लोग आए हैं, हम और कोई पूछे आपने कितने लोगों को सुधार दिया, कितने लोगों का जीवन पवित्र हो गया। अरे किसी और का जीवन पवित्र हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि मेरे जीवन में पवित्रता आई या नहीं। तो निज गिरा पावन करी कारण, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैं भगवान की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर भगवान की कथा का वर्णन नहीं करेंगे तो ये जिह्वा क्या करेगी, ये संसार की बेतुकी जो अनर्थ की बातें हैं उसमें अपना समय व्यर्थ गंवाएगी। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, पर अच्छा है कि हम अपनी जिह्वा को भगवान की कथा में, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने में लगाएं। तो निज गिरा पावन करी कारण, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोल। तो हमें चाहिए अपनी जिह्वा को भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा बोलने में लगाएं, भगवान के गुणगान में लगाएं। तो इसलिए पहले तुलसीदास जी की थोड़ी महिमा का वर्णन किया, क्योंकि भगवान भी तुलसी के बिना तो प्रसाद ग्रहण नहीं, भोग ग्रहण नहीं करते। तो आगे बढ़ते हुए अभी कथा में हम प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की। कुछ लोग बोलते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की राम जी के आने से पहले, राम जी के प्रकट होने से पहले ही वाल्मीकि जी ने पूरा रामायण का जो घटनाक्रम है, जो लीलाक्रम है, उसको लिख दिया था, उसका वर्णन कर दिया था। वास्तव में ये एक मिथ्य बात है। ऐसा नहीं है कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने राम जी से पहले कर दी थी। वाल्मीकि जी उस समय पर वहाँ पर उपस्थित थे जब राम जी भी थे। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कब की, जब राम जी लंका से वापस आ चुके हैं, 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके वापस आ चुके हैं, जब उनका राज्याभिषेक हो चुका है, उनको अपना राज्य मिल चुका है, उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न करते हैं, कौन वस्मिन संप्रतम लोके, ऐसा कौन है जिसके अंदर ये सभी गुण हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टाइम में। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, अभी कौन है जिसके अंदर ये सभी गुण उपस्थित हैं। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की राम जी के समय में। कुछ ऐसे लीलाक्रम थे जो पहले हो चुके थे और वाल्मीकि जी ने कुछ घटनाओं का वर्णन किया जो अभी होने वाले थे। ब्रह्मा जी ने उनको इस बात का उपदेश दिया, इस बात का उनको इंस्पायर किया कि आप रामायण ग्रंथ की रचना कीजिए, और जो भी लीलाएं आपको घटित नहीं हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि वो आपको पहले से पता चल जाएगा। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, ये कुछ चमत्कार दिखाने के लिए, ये कुछ मिस्टिसिज्म के लिए नहीं है। हमारी जो सनातन संस्कृति है ये चमत्कार की संस्कृति नहीं, ये बुद्धिमान बनाने की संस्कृति है। भगवान जब भगवत गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को, तो उसमें क्या बोलते हैं भगवान, दधामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया उस समय पर कि ठीक है तुम आराम से बैठो अपने रथ के अंदर, मैं पूरी सेना का सफाया 1 मिनट में चुटकी बजाकर अभी कर दूंगा, देखो मेरा मैजिक, मेरा चमत्कार। तो भगवान ने वहां पर कुछ चमत्कार नहीं किया। भगवान ने अर्जुन का संशय दूर किया, उसको बुद्धि प्रदान की, उसको इस बात का बोध कराया कि उसका वास्तविक जो लक्ष्य है, उसका जो वास्तविक कर्तव्य है वो क्या है। तो जो सनातन संस्कृति है ये चमत्कार दिखाने की संस्कृति नहीं, ये बुद्धिमान बनाने की संस्कृति है।
तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की जब भगवान राम भी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। और क्यों उन्होंने रचना की, क्यों उनके द्वारा रामायण की रचना की गई? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो किस बात से किस स्पष्टीकरण होगा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस धरातल पर आते हैं तो 3 उसके प्रूफ होने चाहिए, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम साबित करने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए तो ये 3 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। साथ में शेषनाग, जो अनंत शेष हैं, वो भी भगवान के साथ प्रकट होते हैं। लक्ष्मी देवी स्वयं साथ में प्रकट होती हैं और वेद साथ में प्रकट होते हैं। तो ये 3 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं आए अनंत शेष के रूप में, बलराम जी आए, लक्ष्मी जी राधा रानी के स्वरूप में आई। राधा रानी क्या हैं? वो तो सभी लक्ष्मियों का स्रोत हैं, सभी लक्ष्मियां वास्तव में उनसे प्रकट होती हैं। तो अनंत शेष जी के रूप में बलराम जी आए, राधा रानी जी लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी के जगह पर वहाँ पर उपस्थित हैं। और वेद किस रूप में प्रकट हुआ? स्वयं भगवत गीता के रूप में। और जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए तो उस समय पर अनंत शेष किस रूप में आए? नित्यानंद प्रभु जी के रूप में। विष्णु प्रिया जी आई लक्ष्मी जी की जगह पर, और वेद प्रकट हुआ चैतन्य चरितामृत के रूप में। और उसी तरह से जब भगवान राम प्रकट हुए तो अनंत शेष आए लक्ष्मण जी के रूप में, सीता जी आई लक्ष्मी के स्थान पर। और अभी समस्या यह है कि वेद किस रूप में प्रकट हो। तो इसलिए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो कि वेद का स्वरूप है। रामायण क्या है वास्तव में? रामायण महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। तो जो वाल्मीकि रामायण है, ये सभी वेद उपवेद उनके सार के रूप में है, उनके रूप में है। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण ने रामायण ग्रंथ की रचना की, या उनके द्वारा उनको प्रोत्साहन करके रामायण ग्रंथ की रचना हुई। तो वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। बड़ा सुंदर शब्द है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो हमें इस शब्द की गहराई को समझना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। रामायण क्या अर्थ है इसका? एक बार एक गुरु का शिष्य था, बहुत वर्ष हुए उसको अपने गुरुजी से मिला नहीं था। 20 वर्ष बीत गए, कभी गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई। अपने घर बार में, अपने व्यवसाय में इतना बिजी था वो, इतना उलझा हुआ था कि गुरुजी से मिलने का समय नहीं निकाल पाया। अभी इतने वर्षों के बाद जब इतनी सब परेशानियों में घिरा हुआ है, उसको दैहिक, दैविक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की जब परेशानियां हैं, तो उसने सोचा मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो वो गुरुजी के आश्रम की ओर चला। मन में बड़ा उत्साह था कि अभी गुरुजी के पास जाऊंगा, गुरुजी से मिलूंगा, कुछ समय, कुछ घंटे उनके पास बैठकर अच्छे से उनके साथ वार्तालाप करूंगा, उनको अपने दिल का, अपने मन का जो हाल है वो सुनाऊंगा। तो बड़ा उसके अंदर ये उत्साह था। और यात्रा करके जब गुरुजी के पास पहुंचा तो उस समय पर गुरुजी अपने आश्रम से कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे। जैसे ही शिष्य को देखा, शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरु को कुछ बोलना चाहता है, अपने मन का हाल सुनाना चाहता है, उनसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता है। पर गुरुजी ने क्या कहा? बेटा अभी मैं बड़ा व्यस्त हूं, अभी मुझे शीघ्रता से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी 2 मिनट में कहो क्या कहना चाहते हो, अभी मेरे पास अधिक समय नहीं है। तो ये व्यक्ति बड़ी उम्मीद से आया था, बड़े उत्साह से आया था कि गुरुजी से बैठकर खूब अच्छे से बातें करूंगा, उनको अपनी सब आपबीती, अपने मन की बात सुनाऊंगा कि कैसे कैसे मैं इन सब परेशानियों से जूझ रहा हूं। तो गुरु ने कहा बस 1 मिनट में जल्दी से बताओ क्या बोलना चाहते हो।
तो ये शिष्य वास्तव में चाहे गुरु से दूर रहा, चाहे गुरु का अधिक सानिध्य नहीं था, पर ये शिष्य उसने गुरु का जो मन का भाव है उसको समझ लिया था। तो शिष्य ने भी कहा, गुरुजी रामायण। देखिए अभी इस शब्द के अर्थ को समझिए, इस शब्द को आप किस तरह से संधि छेद करते हो, इसका कंप्लीटली अलग अर्थ निकल कर आएगा। रामायण, रमा प्लस अयन, राम प्लस अमन, अयन, रामा धन अयन, जिसके हृदय को माया ने अपना घर बना लिया है। तो ये शिष्य ने एक शब्द में गुरुजी को अपने मन की हाल बता दिया, अपने मन की बात बता दी कि मेरे हृदय को माया ने अपना घर बना लिया है। ये वास्तविक शिष्य की पहचान क्या है? जो गुरु के मन की बात जाने, गुरु के अनुरूप व्यवहार करे। और गुरु का पता कैसे चलता है? गुरु का पता गुरु के आचरण से, गुरु के व्यवहार से नहीं चलता। गुरु का पता चलता है उसके शिष्यों के व्यवहार से। गुरु के शिष्य कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, उससे पता चलता है कि गुरु जी कैसे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना आचरण शुद्ध करें, अपना आचरण पवित्र करें, क्योंकि वो हमारे गुरु जी की पहचान बताता है। शास्त्रों में वर्णन ये नहीं किया गया कि गुरु कैसे बनना चाहिए। शास्त्रों में अधिकतर वर्णन किया गया है कि एक अच्छा शिष्य कैसे बनना चाहिए, क्योंकि जो एक अच्छा शिष्य है वही आगे चलकर एक अच्छा गुरु बन सकता है। तो गुरु की पहचान होती है शिष्य से। जो शिष्यत्व है एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। और जब हम कोई गुरु बनाते हैं तो गुरु को हमें अपनी बैसाखी के रूप में नहीं समझ लेना चाहिए। गुरु को अपनी बैसाखी नहीं बना लेना चाहिए और अपने आप को लंगड़ा मानकर ठीक है, हर पल हर छोटी छोटी चीज़ में गुरुजी मुझे सहायता करेंगे, गुरुजी मुझे बताएंगे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो हमें गुरुजी को अपनी बैसाखी नहीं बना लेना चाहिए। गुरु क्या है? जो उस टूटी हुई टांग को इलाज करके उसके प्लस्तर लगाकर उस टांग को जोड़कर हमें खड़ा कर देते हैं, वो वास्तव में गुरु हैं। तो गुरु को हमें अपनी आंखें भी नहीं मान लेना चाहिए। गुरु को अपनी आंखें नहीं बनाना। गुरु वो है जो हमारी बंद आंखें को खोल देता है, जो हमारी अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको खत्म कर देता है। वो वास्तव में गुरु है। और ना ही हमें गुरु को एक दिए की तरह मान लेना चाहिए, एक दिए की तरह प्रयोग करना चाहिए कि गुरुजी मुझे हर छोटी छोटी चीज़ में मार्गदर्शन करेंगे। कुछ तो शिष्य जाते हैं गुरु से इतनी ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते हैं, गुरुजी क्या अभी मैं छींक लूँ, क्या अभी मैं खाना खा लूँ, अभी मैं कितना खाना खाऊं, 2 चपाती खाऊं कि 3 चपाती खाऊं। गुरु जी को अपने जीवन का दिया नहीं बनाना। गुरु वो है जो हमें दीपक बना दे, जो हमें दीपक दिखा दे। बुद्धा जब अपने प्रकट लीला को समाप्त करने वाले थे तो उन्होंने एक सूत्र दिया। बुद्धा ने सभी शिष्यों को बुलाया कि आज मैं तुम्हें एक फाइनल लेसन देने जा रहा हूं। और सभी शिष्य सभी वहां पर उपस्थित हुए कि बुद्ध अभी क्या बोलने जा रहे हैं, पूरे ज्ञान का जो सार। तो बुद्ध ने उस समय पर क्या कहा? अपदीपो भव, स्वयं एक दीपक बनो। अपने गुरु को दीपक की तरह उपयोग मत करो, पर स्वयं दीपक बनो। तो वो वास्तव में शिष्य है। तो ये जो शिष्य था ये भी समझा हुआ था, इसने गुरुजी का भाव समझा। गुरुजी को बोला रामायण, मेरे हृदय को माया ने अपना घर बना लिया है। तो वास्तव में जब हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं, उनको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो डिसाइपल जो शिष्य है वो कैसा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न है वो कैसे किया जाता है। जिज्ञासा करना भी एक कला है। कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, किस तरह से जिज्ञासा होनी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के सामने क्या जिज्ञासा करते हैं, क्या बोलते हैं? गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा व्यवसाय अच्छे से चले। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, घर में खूब धन संपत्ति सुख संपत्ति आए। तो गुरु के जब पास जाते हैं तो ये सब चीज़ें मांगने के लिए नहीं, गुरु के पास जाते हैं वास्तविक ज्ञान लेने के लिए। तो ये जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए,
ये अगर हमारी जिज्ञासा उत्तम है तब हमें भगवान मिल सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा किया और भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन की जो जिज्ञासा थी वो इतनी उत्तम थी। अर्जुन की स्थिति क्या थी? अर्जुन क्या बोल रहा है? न कांक्षे कृष्ण न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्णा, मुझे सुख शांति नहीं चाहिए, मुझे इस राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। तो वो ये मांगने नहीं गया था कि मुझे राज्य प्रदान कर दो, मुझे सुख प्रदान कर दो। अर्जुन का जो प्रश्न था वो उत्तम था, इसलिए उसको भगवान प्राप्त हुए, इसलिए उसको भगवान के द्वारा गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि जिज्ञासा कैसे की जाए। ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है, वेदांत सूत्र का, वो सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर नाउ यू शुड इंक्वायर। देखिए, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। तो जिज्ञासा किस बात की करें? क्या इस बात की जिज्ञासा करें कि मेरा खाना कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा रहने का स्थान कहाँ है? ये तो जिज्ञासा जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पर मनुष्य रूप पाकर, मनुष्य जीवन पाकर हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या उद्देश्य है, इस संसार को चलाने वाला कौन है, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, मुझे दुख क्यों आते हैं, मैं इन दुखों को नहीं चाहता, पर फिर भी ना चाहते हुए भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं। तो ये ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हमारी जिज्ञासा उत्तम है तब जाकर हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्जुन का अपने मन पे कंट्रोल है, पर फिर भी भगवान से क्या जिज्ञासा कर रहा है, भगवान को क्या बोल रहा है? न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। वो अर्जुन है जिसको अपने ऊपर पूर्णतया नियंत्रण है। ये वही अर्जुन है जो एक समय स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां पर स्वर्ग की अप्सरा ने अर्जुन को अपने साथ आनंद करने के लिए कहा, अपने साथ रंजन करने के लिए कहा, पर अर्जुन ने मना कर दिया, आप तो मेरी माता के समान हो। तो इतना अर्जुन के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका वश है। पर अभी वही अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कृष्ण को कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने संबंधियों के साथ इस राज्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न उत्तम था, इसलिए भगवान ने उसको ये गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो उसी तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए। तो ये शिष्य अपने गुरु के पास गया, बड़ी उम्मीद लेकर गया था कि गुरु जी के साथ बैठकर घंटों बातें करूंगा, उनको अपने मन का, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की संतापना सुनाऊंगा, कैसे मैं ये सब तरह से समस्या से घिरा हुआ हूं। पर गुरुजी ने कहा, 1 मिनट में, 1 शब्द में अपनी समस्या कहो। गुरुजी, रामायण, माया ने मेरे हृदय को अपना घर बना लिया है। हमारे हृदय को माया ने अपना घर बना रखा है, ये वास्तविक बात है। सभी के साथ वही घटनाक्रम है। हमने इस संसार को, इस समाज को कितना संभाला, इस समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, सगे संबंधियों के लिए क्या क्या नहीं किया, पर वही समाज अंत में हमें ठुकरा कर चला जाता है। उस समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, सबको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी किसी के लिए आप कुछ तोहफा उपहार लेकर आए तो व्यक्ति क्या सोचता है, उसके मन के अंदर कई बार क्या भाव आता है, अरे मुझे इस तरह का उपहार दे रहे हो तो क्या अपनी समृद्धि का मेरे सामने प्रदर्शन कर रहे हो। तो बाहर से तो व्यक्ति बोल सकता है थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर अंदर से ईर्ष्या की भावना, अंदर से क्या भावना आ रही है कि मुझे दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो, अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हो। मज़ा तो तब आए जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए। बाहर से तो हो सकता है लोग आशीर्वाद दें, तुम खूब फलो फूलो, पर अंदर से बहुत लोग कामना कर सकते हैं कि तुम्हारा कुछ ना रहे, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो उस समाज के लिए हम कितना कुछ करते हैं और वही समाज हमें अकेला करके चला जाता है। अपने परिवार के सदस्यों के लिए कितना कुछ नहीं करते। कभी बहन को मनाया तो भाई रूठ गया, भाई को मनाया तो कोई और रूठ गया,
पत्नी को मनाया तो माँ रूठ गई, माँ को मनाया तो पत्नी रूठ गई। तो संसार के अंदर ये कितना सब हमें जो हर तरह से दुख अलग अलग रूप में प्रकट हमारे सामने आता है। तो इस संसार को संभालते संभालते, इस समाज को, परिवार को संभालते संभालते पूरा जीवन चला जाता है और वही समाज हमें गिराने का प्रयत्न करता है। कहते हैं बड़ी एकता देखी इस जमाने में, मुर्दा को उठाने में और जिंदा को गिराने में। जब कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसको सब नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं कि तुम्हारा जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब मुझे आनंद आएगा। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं उसको उठाने के लिए, शव को शमशान में लेकर जाने के लिए। तो ये कैसी एकता है? तो हम समाज के लिए इतना समय देते हैं और वही समाज हमें छोड़कर चला जाता है। अपने शरीर के लिए हम कितना समय देते हैं, इस शरीर को कितनी तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, इसको अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनने के लिए खूब अच्छे से अच्छा इत्र लगाते हैं, तो सब कुछ उसको प्रदान करते हैं, बड़े अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं। पर ये शरीर अंत में क्या करता है? ये ना तो हमें अच्छे से चलने के लायक छोड़ता है, ना अच्छे से बैठने के लायक छोड़ता है। तो जो शारीरिक समस्याएं हैं, तो इस शरीर को हम सब कुछ प्रदान करते हैं, इसकी कितनी देखभाल करते हैं, पर क्या ये शरीर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा? क्या ये समाज हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा? पहले तो हम बड़ा अच्छे से खाना खाते हैं, खूब गुलाब जामुन रसगुल्ला खा रहे हैं, पर बाद में क्या होता है, इस शरीर के अंदर ही ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ये डायबिटीज़ की बीमारी। बाद में कोई आपको रसगुल्ला दे तो बोले भैया मीठे की तो ज़रूरत नहीं, अंदर से ही इतना मीठा बन रहा है, मीठा नहीं खा सकते। तो ना तो ये शरीर हमारा साथ देगा, ना ही हमारा समाज हमारे साथ आएगा। हमारे साथ कौन आएगा? तो सिर्फ हमारा जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है वो हमारे साथ आएगा। भगवान जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, सिर्फ वो ही हमारे साथ आएंगे। तो ये जो शिष्य बड़ा परेशान था, गुरुजी के पास आया, गुरुजी रामायण, इस माया ने मेरे हृदय को अपना घर बना लिया है। और गुरुजी भी बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी एक शब्द में उसके जिज्ञासा का उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा रामायण, जिस हृदय को माया ने अपना घर बना लिया है, उस हृदय को तुम राम जी का घर बना दो। तो जहां पर राम जी उपस्थित हैं वहां पर माया नहीं हो सकती। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। तो जहां पर भगवान उपस्थित हो जाएं तो माया वहां पर नहीं रह सकती, वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। तो तुम अपने हृदय को भगवान राम का घर बना दो, रामायण। तो ये है रामायण का अर्थ, जो राम जी का घर है। तो राम जी को अपना हृदय में निवास कराने के लिए राम जी को कैसे लेकर आएं? तो क्या पहले माया को निकालना पड़ेगा तब राम जी को अंदर ला सकते हैं? नहीं, तुम राम जी को अपने हृदय में लेकर आओ, ये माया जो है वो स्वयं के स्वयं अपने आप छोड़कर चली जाएगी। एक बार एक व्यक्ति जब अपने घर लौट रहा था, तो घर लौटते हुए उसने देखा कि एक सांप उसके घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो उसने सांप को अपने घर के अंदर घुसते हुए देखा। तो घर पे जाके उस सांप को ढूंढने का बड़ा प्रयत्न किया कि कहाँ वो सांप छुपकर बैठा हुआ है, पर पूरा घर ढूंढ लेने के बाद भी उसको वो सांप दिखाई नहीं पड़ा। अब तो सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते उसको हर समय सांप का ही ध्यान आए कि ये सांप मेरे घर के अंदर घुसा था, क्योंकि एक बार सांप को अंदर घुसते हुए देख लिया। अब तो जब टेबल पर बैठकर खाना खाए और नीचे से अगर पत्नी का भी पैर छू गया तो एकदम से डर कर हिले कि जैसे सांप ने ही छू लिया हो। अपने बिस्तर पर जाकर लेटे, बिस्तर पर लेटते हुए साथ में छोटा बालक लेटा हुआ है, तो गलती से उसका पैर छू गया तो नींद में डर कर उठे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया, सांप ने तो नहीं छू लिया। नींद से उठकर जूते पहनकर जाने में घबराहट हो रही है कि कहीं सांप अगर जूतों के अंदर ही कुंडली मारकर बैठा हुआ तो क्या होगा।
बाथरूम का दरवाज़ा खोला और सामने ही अगर सांप बैठा हुआ तो क्या होगा? नहाते हुए मुंह पर साबुन ना लगाए कि अगर आंखें बंद हो गई साबुन लगाने से और सांप आ गया उसी समय पर तो क्या होगा? तो पूरा समय सांप का चिंतन, क्योंकि एक बार सांप को अंदर घुसते हुए देख लिया। अभी ऑफिस में जाए, ऑफिस का काम करते समय मन ना लगे, पीछे से यही ध्यान रहे कि अगर पीछे से सांप ने पत्नी को, बच्चों को डस लिया तो क्या होगा? तो उसका 2-3 दिन बीत गए, सांप का कुछ पता नहीं चला और उसका जो जीवन है वो पूरा इस तरह से उथल पुथल हो गया, इतना उसके अंदर मानसिक ताप हो गया। उसके पड़ोसी ने पूछा, भैया क्या बात हुई? तो उसने बताया कि ऐसे सांप अंदर घुसा, सबने बड़ा प्रयत्न किया, कोई सांप को ढूंढ नहीं पाया। तो एक पड़ोसी ने एक सांप को पकड़ने वाला जो सपेरा होता है उसको बुलाया कि आप घर के अंदर सांप घुस गया, उसको पकड़ कर लाइए, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो सपेरे ने पूछा, अच्छा बताओ वो सांप कैसा था, कितना लंबा था? बताया 6 फुट के करीब लंबा सांप था, काले रंग का सांप था। तो सपेरा गया अंदर, ठीक है आप इंतज़ार कीजिए, मैं सांप को ढूंढकर बीन बजाकर उसको पकड़ कर लाता हूँ। तो सपेरा अंदर गया, 15 मिनट बाद वापस लौट कर आया, एक सांप को पकड़कर अपने साथ, उसको मुंह से पकड़कर वापस लाया। देखो यही सांप था। अब उस घर के मालिक ने देखा, हाँ यही होगा, बस ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको। अभी कौन याद करे कि हाँ इतना ही लंबा था, यही था। अब सांप को देखने से क्या उसको पहचान लोगे आप? तो सपेरा 15 मिनट में सांप पकड़ कर लाया और उसको लेकर जाने लगा। तो थोड़ी दूर पहुंचा तो एक पड़ोसी उसके पीछे पीछे गया। अरे महाराज ये बात तो बताइए, एक हम सांप को ढूंढ कर थक गए, 3 दिन हो गए हमें वो सांप नहीं मिला, आपको 15 मिनट में आप इतनी जल्दी से इस सांप को कैसे पकड़ लाए, कहाँ से पकड़ लाए? तो सपेरा बोला, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये सीक्रेट है, आपका सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित है, आप कृपया करके बताइए आपने कैसे पकड़ा? तो सपेरे ने बोला, किसी को बताना नहीं, वास्तव में मैं खुद ही अपनी टोकरी में ये सांप रख कर ले गया था और उसी को मुंह से पकड़कर बाहर ले आया। क्योंकि सांप एक बार अंदर घुसा तो वो पता नहीं कहाँ से कहीं और बाहर निकल गया होगा। तो सांप क्या एक जगह पर टिक कर बैठता है? तो वो तो अपना कहीं ना कहीं और निकल गया होगा। तो सांप उनके घर के अंदर नहीं था, सांप इनके मन के अंदर बैठ चुका था और उस मन में बैठे हुए सांप ने इनकी नींद हराम कर रखी थी। तो मैंने सांप इनके घर से नहीं निकाला, मैंने सांप निकाला है इनके मन के अंदर से। अब ये चैन से सो पाएंगे कि हाँ सांप चला गया, सांप निकल गया। तो उसी तरह से हमारे हृदय को माया ने अपना घर बना लिया है। तो उस माया से छूटने के लिए राम जी रूपी उस सपेरे को हमें अपने हृदय के अंदर ले आना चाहिए, जो उस माया को पकड़कर हमारे हृदय से बाहर निकाल सके। तो रामायण, रामायण का अर्थ है जो भगवान राम का घर है। बड़ा सुंदर शब्द है रामायण। अभी तो हम इस रामायण शब्द का वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी ने इस रामायण ग्रंथ की रचना की। रामायण का अर्थ भगवान राम का घर। रामायण का एक और अर्थ है, रामायण का अर्थ है रामायण, जहां पर राम जी की यात्रा का वर्णन है। तो पूरी रामायण में क्या है? भगवान राम की यात्रा। जब राम जी का जन्म हुआ, राम जी प्रकट हुए तो कुछ समय बाद अपने गुरु के आश्रम में गए। फिर गुरु के आश्रम से वापस आए तो उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ वन की यात्रा की, उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वहां से वो जनकपुरी में गए, महाराज जनक के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो जनकपुरी की यात्रा, वहां से अयोध्या वापस आए तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। तो उन्होंने दंडकारण्य वन की यात्रा की, बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, उनका दर्शन प्राप्त किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और चित्रकूट से फिर उन्होंने पंचवटी तक की यात्रा की। वहां से जब सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण हुआ तो राम जी किष्किंधा तक की यात्रा की और वहां से उन्होंने लंका तक की यात्रा की और फिर लंका से वापस अयोध्या तक की यात्रा। तो पूरी रामायण में क्या है? संक्षेप रूप में हमने 2 मिनट में पूरी रामायण की कथा का वर्णन किया, पर उसमें क्या है? राम जी की यात्रा। तो यह है रामायण का दूसरा अर्थ, रामायण। रामायण के अंदर 4 तत्व हैं।
ये 4 तत्व क्या हैं रामायण के अंदर? रामायण। तो ये रामायण के 4 तत्व हैं। र से भगवान राम। तो पूरी रामायण में किसका वर्णन है? राम जी का ही वर्णन है। चाहे वो किसी के भी द्वारा रचित रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण है या अध्यात्म आनंद कुंभ रामायण, रामचरितमानस, तो जो भी आप पेज खोलें, जो भी पृष्ठ खोलें, उसके अंदर क्या है? भगवान राम की ही कथा, राम जी का ही वर्णन। तो रामायण का पहला जो तत्व है वो है राम। रामायण का जो दूसरा तत्व है म का अर्थ है माता, माता सीता। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने तो यहां तक लिख दिया, काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। तो वाल्मीकि जी क्या लिख रहे हैं कि मैं महाकाव्य रामायण की रचना कर रहा हूं। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। तो इसमें सीता का जो चरित्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं राम जी के बारे में नहीं, वास्तव में सीता जी के बारे में लिख रहा हूं, सीता जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उस दृष्टि से वाल्मीकि जी ने सीताचरितमानस की रचना की। तो जो वाल्मीकि रामायण है वो वास्तव में सीताचरितमानस है, सीतायाश्चरितम महत। तो रामायण का जो दूसरा तत्व है वो है म से माता, माता सीता। रामायण में बहुत सारी माताओं का वर्णन आता है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता तारा, माता मंदोदरी, माता शबरी। तो बहुत सारी माताओं का वर्णन आता है जिनके द्वारा राम जी का वो जो चरित्र है वो निखर कर आया। सभी के माध्यम से भगवान का वो जो चरित्र है वो बन पाया, जो हम आज राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। तो सभी माताओं का उसमें योगदान है। म से माता और मुख्य रूप से माता सीता, सीतायाश्चरितम महत। और रामायण का जो तीसरा तत्व है य से यज्ञ। रामायण में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन आता है। दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जिसके द्वारा राम जी दशरथ महाराज के घर पर प्रकट हुए। उधर जनक महाराज ने भी यज्ञ किया, जिसके द्वारा सीता जी उत्पन्न हुई। और राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में गए। राम जी जनक महाराज के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जनकपुरी तक गए। तो पूरी रामायण में भगवान राम ने बहुत सारे यज्ञ स्वयं भी किए और उन्होंने कुछ यज्ञ विध्वंस भी किए। मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस किया गया। तो रामायण का जो तीसरा तत्व है वो है य से यज्ञ। तो जो हमारी संस्कृति है, यज्ञ किस बात को दर्शाता है? यज्ञ करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ में जो सामग्रियां चाहिए वो एक संस्कृति को दर्शाती हैं और यज्ञ जिसके द्वारा किया जाता है वो एक संस्कृति को दर्शाता है। तो ये यज्ञ की संस्कृति है वो है ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। हमारी संस्कृति में ये 2 मुख्य चीज़ें हैं, ऋषिगण और कृषि, जो किसान हैं, जो कृषि करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। तो ये 2 हमारी मुख्य संस्कृतियां हैं। तो यज्ञ की संस्कृति, रामायण का जो तीसरा तत्व है वो है यज्ञ। और रामायण का जो चौथा तत्व है न, वो दर्शाता है रावण को। रावण का न ये इस बात को दर्शाता है कि हमें रावण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रावण का आचरण करेंगे तो क्या होगा? उस व्यक्ति का संपूर्ण विनाश। अब रावण का आचरण कैसा था? किसी को उठा लिया, किसी को कुछ छीन लिया, किसी को मार काट दिया, किसी का अपहरण कर लिया। तो ये रावण का आचरण था। तो इसलिए ये रामायण ये शिक्षा प्रदान कर रही है कि अगर किसी ने रावण जैसा आचरण किया तो उसका संपूर्ण विनाश होगा, चाहे उसके पास जितना मर्जी धन संपत्ति, जितना मर्जी ऐश्वर्य, जितना मर्जी शक्ति भी क्यों ना हो। रावण के पास किसी चीज़ का कमी था क्या? उसके पास बहुत
पावर थी, बहुत शक्ति थी, बहुत बल था, उसके पास बहुत समृद्धि थी, बहुत ऐश्वर्य था, सोने की लंका थी। तो चाहे सोने की लंका भी क्यों ना हो, वो भी जलकर राख हो जाएगी अगर कोई रावण जैसा आचरण करेगा। तो इसलिए रावण का ये जो न है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमें रावण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये हैं रामायण के 4 तत्व। र म य न। र से भगवान राम, म से माता सीता, य से यज्ञ की संस्कृति और न से रावण जैसा आचरण ना करना। और जो पूरी रामायण है इसको वास्तव में भगवान का स्वरूप के समान समझना चाहिए। तो जो रामायण है वो साक्षात भगवान राम का स्वरूप है। रामायण के अंदर 7 कांड आते हैं। बालकांड, बालकांड क्या है? भगवान के चरण के समान, जिसमें भगवान राम अपने चरणों से चलकर अलग अलग स्थानों पर गए। अयोध्या कांड भगवान की जंघा के समान है, जहां पर भगवान ने बहुत सारे निर्णय भी लिए। आरण्य कांड भगवान का कटि प्रदेश है। आरण्य कांड क्या है? जहां पर भगवान वन में विचरण करते हैं, जो गहन वन है। तो वैसे ही जो अरण्य कांड है वो भगवान का कटि प्रदेश है, जो बहुत गहन है। और उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड भगवान का वक्षस्थल है, जहां पर भगवान ने बहुत सारे भक्तों को अपने हृदय से लगाया। सुंदर कांड भगवान की सुंदर ग्रीव के समान है। सुंदर कांड को आज भी लोग बड़े सुंदर सुंदर सुर में गाते हैं, जहां पर हनुमान जी की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। तो सुंदर कांड भगवान की सुंदर ग्रीव के समान है। और फिर आता है युद्ध कांड, और जिसको कभी लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है। वो है भगवान के मुख के समान, जिसमें भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, बहुत सारे राक्षसों को दंड दिया। जैसे भगवत गीता में भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो उस समय क्या दिखाते हैं कि जितने भी वो सब सैनिक हैं वो भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ सैनिक हैं भगवान के दांतों में चने के समान अटके हुए हैं। तो भगवान का मुख क्या है? वो राक्षसों को दंड प्रदान करने के लिए, मृत्यु के समान। तो जो लंका कांड या युद्ध कांड है वो है भगवान का सुंदर मुख। और उसके बाद उत्तर कांड। उत्तर कांड है भगवान के मस्तक के समान। जब भगवान वापस अयोध्या में आए तो भगवान ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को अपने घर पर आमंत्रित किया। नित्य दिन उनसे कथा श्रवण करते थे, उनके साथ बहुत सारे वार्तालाप करते थे, बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया। तो उत्तरकांड है भगवान के मस्तक के समान। तो इस तरह से जो रामायण है ये भगवान के सुंदर विग्रह के समान है। और राम जी का जो सुंदर विग्रह है वो क्या है? रामो विग्रहवान धर्मा। जो राम जी हैं वो धर्म के मूर्तिमान हैं। और उसी तरह से जो रामायण है उसका लक्ष्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। ये रामायण ठीक है, उसमें हम राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, सीता जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, पर जो शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? धर्म की स्थापना करना। वो किसी एक व्यक्ति विशेष की स्थापना करना नहीं, उसका उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। रामो विग्रहवान धर्मा। तो रामायण के द्वारा धर्म की स्थापना की जा रही है। तो ये रामायण क्या है? महाकाव्य। रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रणाशनम दुष्ट ग्रह निवारणम। तो रामायण का जो महात्म्य है उसमें वर्णन किया जाता है कि ये सर्व वेद की सम्मति से है, ये सब पापों का विनाश करने वाला है। सर्व पाप प्रणाशनम दुष्ट ग्रह निवारणम। तो जितना भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, जितना भी अशुभ चीजें हैं, उस पूरे अशुभ को नष्ट करके ये जीवन में शुभ प्रदान करने वाला है। और साथ ही रामायण को क्या कहा गया है? राम जी की कथा को क्या कहा गया है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए,
कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। तो राम जी की जो कथा है उसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 9 दिनों में 12-15 दिनों में भगवान राम की कथा को समाप्त कर सकते हैं। राम कथा क्या है? अनंत है। जैसे भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत सारे भक्तों ने विविध रूप से भगवान की कथा को कहा है और भगवान के जो चरित्र हैं वो ऐसे इतने सुहावने हैं, इतने मनोहर हैं, जो एक बार भगवान की ओर आकर्षित हो गया तो फिर वो भगवान को छोड़ नहीं सकता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, अगर करोड़ों करोड़ों कल्प तक भी हम भगवान के चरित्र का वर्णन करते रहे तब भी वो खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं। तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरह से भगवान की कथाओं का वर्णन किया है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में कथा का वर्णन किया, तो स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, उनमें भी भगवान की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो अन्य जो भक्त हैं उन्होंने भी रामायण की रचना की, रामचरितमानस, कुंभ रामायण, आनंद रामायण। तो उनमें कई बार जब हम भगवान की कथा पढ़ते हैं तो कुछ किसी किसी प्रसंग में कुछ भेद हो सकता है। तो उस भेद को हमें कैसे समझना चाहिए? वो भेद ऐसा है कि भगवान जैसे अलग अलग कल्प में आते हैं तो कई बार अलग अलग तरह से लीलाएं करते हैं। तो वो भेद जो है वो कल्प भेद है, उस हिसाब से, उस रूप से उसको समझना चाहिए। ना कि ये समझना चाहिए कि अरे उन्होंने तो अपने मन गढ़ंत ढंग से लिख दिया। ये भगवान की कथा लिखना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। जिसके ऊपर स्वयं भगवान राम की कृपा हुई है, जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई है, वही भगवान की कथा को लिख सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो भेद है वो कल्प की दृष्टि से भेद है। जैसे भगवान राम अलग अलग कल्प में आते हैं, अलग अलग तरह से अवतार ग्रहण करते हैं। कई बार किसी को उनके माता पिता बनने का अवसर प्राप्त होता है, किसी अन्य कल्प में किसी अन्य व्यक्ति को उनके माता पिता बनने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे एक बार कश्यप और अदिति वो दशरथ महाराज और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, और एक अन्य कल्प में स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा वो दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। एक समय पर भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, वो चतुष्कुमारों के श्राप की वजह से उनका पतन हुआ और वो रावण और कुंभकर्ण बने। किसी अन्य समय पर किसी अन्य भगवान के पार्षद को रावण और कुंभकर्ण की भूमिका प्रदान हुई। तो भगवान अलग अलग तरह पर अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उसमें थोड़ा भेद हो सकता है। पर जितने भी पात्र भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, हमें ये भी समझना चाहिए कि वो भी सब भगवान के भक्त हैं, वो भी सब भगवान के पार्षद हैं। तो उनके प्रति हमें दोषपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके प्रति हमारे हृदय के अंदर क्रोध की भावना या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे ये व्यक्ति इतना गलत है। तो हमें व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं, व्यक्ति ने जो जिस तरह का चरित्र किया, उसने जिस तरह के अवगुण प्रकट किए, हमें उन अवगुणों को नकारना है। जैसे बोलते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। तो उसी तरह से भगवान की लीलाओं में भी जो विलियन का भी पात्र करते हैं वो भी वास्तव में भगवान के भक्त हैं, उनके पार्षद हैं। मान लीजिए हम मंदिर में कुछ रामलीला की प्रस्तुति करें, कुछ नाटक करें, तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग पात्र दिया जाता है कि अच्छा ये भक्त ये राम जी का किरदार, उनका कैरेक्टर करेगा, ये भक्त इनको रावण का कैरेक्टर करना है। तो है तो सभी भक्त, पर उनको अलग अलग भूमिका दी गई। तो उसी तरह से जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो वो भी अपने पार्षदों के साथ आते हैं, उनके पार्षद अलग अलग भूमिका ग्रहण करते हैं भगवान की लीलाओं में। तो हमें उनके प्रति ये रोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को समझना है कि वो किस तरह के अवगुणों को दर्शा रहे हैं, उन अवगुणों से हमें बचकर रहना है। तो रामायण क्या है? सर्व पाप प्रणाशनम।
दुष्ट ग्रह निवारणम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग रूप से रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की तो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जब वाल्मीकि जी ने उनको बड़े संक्षेप में वर्णन किया। अभी जो केवट है, जिसके द्वारा भगवान राम को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को गंगा पार कराया गया ताकि वो भरद्वाज जी के आश्रम में जा सकें, तो वाल्मीकि जी ने उस प्रसंग का वर्णन बड़ा संक्षेप में किया। उस केवट के बारे में जो वर्णन है नामात्र किया, और तुलसीदास जी ने उसको बड़े विस्तार रूप से उस जो केवट का भूमिका है, उसका जो पात्र है, उसको कितना निखारा, भक्तिमय रूप से उसका वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने जब शबरी का बारे में वर्णन किया तो नामात्र किया, बड़ा संक्षेप में उसका वर्णन किया। और तुलसीदास जी ने शबरी का जो भूमिका है, शबरी का जो पात्र है, उसको कितना निखारा, नवदा भक्ति का वर्णन किया वहाँ पर। तो अलग अलग भक्तों ने जो वर्णन किया उसमें थोड़ा भेद हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि उसके अंदर भाव क्या है, वो किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है। वास्तव में सब शास्त्र क्या हैं, वेद सम्मत हैं या पुराण सम्मत हैं। तो अलग अलग पुराणों में इन बातों का वर्णन किया गया है। और रामायण की कथा क्या है? कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। तो जहाँ पर भी राम जी की कथा हो रही है, ये रामायण की कथा हो रही है, वो स्थान क्या है? वो परम पवित्र स्थान बन जाता है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। जिस घर में रामायण रखी गई है, जिस घर में रामायण का नित्य पाठ हो रहा है, वो घर तीर्थ स्थान है। और वहाँ पर किसी तरह का कोई अमंगल नहीं हो सकता, कुछ अशुभ नहीं हो सकता, किसी तरह का कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमें राम जी को अपने घर में स्थापना करना चाहिए रामायण ग्रंथ के रूप में, क्योंकि वो रामायण जी का साक्षात विग्रह है और उसका नित्य क्रम में पाठ करना चाहिए। आज हम सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, पर हमें समझना चाहिए कि एक राम मंदिर क्यों, यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ों राम मंदिर होने चाहिए। जितने घर हैं उतने राम मंदिर होने चाहिए। हर घर के अंदर, हर हृदय के अंदर राम जी की स्थापना होनी चाहिए। तो रामायण अनंत है, रामायण को पढ़ना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। और हमारी कथा में तो हम राम जी की कथा का उतना ही वर्णन करेंगे जितना वाल्मीकि जी ने अपने कमंडलू में उसको समा लिया, उसको भर लिया। तो वाल्मीकि जी ने जितना अपने कमंडल में उसको समा लिया, बस उतना ही आचमन करते हुए हम इस रामायण कथा का वर्णन करेंगे। कथा रामायणस्यापि नित्य भवति यद्ग्रहे तद्ग्रह तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। तो रामायण की कथा हर समय में, हर काल में, हर परिस्थिति में की जा सकती है। पर क्या कुछ ऐसा समय है जो विशेष समय है भगवान की कथा श्रवण करने का, भगवान की कथा को पढ़ने का? तो रामायण महात्म्य में ही उसका वर्णन किया गया है कि कौन कौन से ऐसे समय हैं जो विशेष समय हैं रामायण कथा के लिए, और रामायण कथा की विधि क्या है। तो यहाँ पर रामायण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में ही ये लिखा गया है, चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहसु महापुण्यम श्रोतव्य च प्रयत्नतः। तो कौन सा समय अधिक विशेष है, अधिक शुभ है भगवान राम की कथा श्रवण करने के लिए? तो उसमें कहते हैं चैत्र, माघ और कार्तिक का जो शुक्ल पक्ष है वो पुण्यमय रामायण कथा का नवह प्रायण करने के लिए अति शुभ है। तो चैत्र मास, माघ मास और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों के लिए विशेष रूप से भगवान राम की कथा बड़ी शुभदायी है। तो 9 दिनों तक बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि नित्य क्रम में भगवान राम की कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, और यहाँ पर एक विशेष समय काल तिथि का वर्णन किया गया है कि कब करना चाहिए। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं?
नहीं, वास्तव में भगवान राम की कथा किसी भी समय पढ़ी सुनी जा सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो विशेष समय है, जहाँ पर जिस समय पर भगवान राम की कथा श्रवण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए दान किसी भी समय दिया जा सकता है, पर वही दान जब एक विशेष समय पर, और वो विशेष समय क्या है, जब वही दान को आप अक्षय तृतीया के दिन पर करते हो तो उस दान का विशेष लाभ है, तो उसका कई कई गुना लाभ प्राप्त होता है। उसी तरह से भगवान का जो नाम है आप किसी भी समय ले सकते हो, पर अगर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लिया जाए तो उसका विशेष लाभ है। भगवान का नाम आप किसी भी स्थान पर ले सकते हो, पर अगर जब हम तीर्थ में हैं, जब धाम के अंदर हैं, जब आप वृंदावन में हैं, अयोध्या में हैं, जगन्नाथपुरी में हैं, उस समय पर जब हम भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, तो वो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो हर समय भगवान की कथा श्रवण की जा सकती है, पर अगर इन पर्टिकुलर महीनों में, इस पर्टिकुलर समय पर, नवरात्रि के समय पर जैसे अगर भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है तो उसका विशेष लाभ है, उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए, भगवान की कथा किसी भी समय सुन सकते हैं, पर जब भगवान की कथा उसी समय चल रही है, उस समय पर उपस्थित होकर जब भगवान की कथा सुनी जाए तो उसका विशेष लाभ है। तो जैसे अभी कथा चल रही है और ये सब श्रोतागण जो यहाँ पर उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो उसी समय पर कथा सुनने का एक अलग लाभ है, और बाद में उस कथा को सुनेंगे, उसका रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उसका कुछ सीमित लाभ है। क्यों? क्योंकि जब बाद में हम सुनेंगे तो उस समय पर वो सेम जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका वो संचार हम अनुभव नहीं कर सकते, जो वो ऊर्जा है उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। जैसे कोई सब्जी फल है, जो एक किसी मौसम का सब्जी फल है, उसी मौसम में जब आप उसको खाओ तो उसका एक विशेष लाभ प्राप्त होगा, और बाद में किसी अन्य समय पर कोल्ड स्टोरेज का सब्जी फल खाओगे तो क्या उसका उतना ही लाभ प्राप्त होगा? तो होने को तो वो हर सब्जी जो है, हर फल है, आजकल पूरा साल उपलब्ध हो सकता है, वो कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट, पर उसके अंदर जो गुण हैं वो गुण नष्ट हो चुके हैं। तो उसी तरह से कथा उस समय पर जब हो रही है, उस समय पर जब कथा सुनी जाए तो उसका एक विशेष लाभ है। बाकी समय पर कथा सुनने से भी लाभ प्राप्त होगा, पर वो एक सीमित लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए इन विशेष समय पर ध्यानपूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो जैसे लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं, तो नवरात्रे का व्रत करने का क्या लाभ है? वास्तव में इसके पीछे भी एक साइंस है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसमें जितने भी ये सब क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी ये प्रावधान होते हैं, उसके अंदर, उसके पीछे एक रहस्य है, उसके पीछे एक साइंस है। लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो उद्देश्य होता है कि ठीक है, हम अपना जो खाना पीना है उसको नियंत्रित करना है, कि हम इस 9 दिनों में ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। लोग 9 दिनों के लिए उपवास करते हैं। तो ठीक है, उसमें खाने पीने का एक सिस्टम है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पर क्या ये सिर्फ खाने तक सीमित है? उन 9 दिनों में जो खाने का व्यवहार है कि क्या निषेध है और क्या ग्रहण किया जा सकता है, उसके पीछे साइंस है। क्यों? क्योंकि जो नवरात्र हैं वो साल में 2 बार आते हैं। एक बार मार्च अप्रैल के टाइम में जब विंटर ख़त्म होके, जब शीतकाल ख़त्म होकर ग्रीष्मकाल शुरू होने जा रहा है, और दूसरी बार अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब ग्रीष्मकाल ख़त्म होकर शीतकाल शुरू होने जा रहा है। तो जब ये समय, जब ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस समय पर हमारा जो शरीर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको तैयार करने के लिए आने वाले समय, आने वाले मौसम के लिए, तो इसलिए
वो खाने पीने का जो व्यवहार है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या निषेध करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंस है। पर जो नवरात्रि हैं वो सिर्फ खाने पीने तक, उपवास करने तक सीमित नहीं है कि खाने पीने का उपवास, उसके आगे भी है। देखिए, जो पाश्चात्य सभ्यता है उसमें खाने का प्रभाव जाना गया शरीर के ऊपर, पर जो हमारी भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसमें खाने का प्रभाव जाना गया सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन पर वो चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए जो नवरात्रि का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं, वो सिर्फ खाने पीने को नियंत्रित करने के लिए नहीं, उसके पीछे और भी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बोलते हैं आप, भाई हिंदी में हम बोलते हैं आप, इंग्लिश में तो हर किसी को यू बोलते हो। एक छोटा बच्चा है उसको भी यू बोलोगे, कोई आपसे कोई बहुत बड़ा है उसको भी यू बोलोगे, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। पर जो हमारी भारतीय भाषा है, संस्कृति है, उसमें हम बोलते हैं आप। जो छोटा है उसको आप तुम से संबोधित कर सकते हो, जो बड़ा है उसको आप से संबोधित करते हो। तो चाहे ये तुम है या आप है, इसमें जब हम आप बोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। उसमें शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा, तो ये सब उसके अंदर शामिल हैं। तो जो पाश्चात्य सभ्यता है उसमें बल दिया गया सिर्फ शारीरिक सुविधा के लिए, शरीर को कैसे अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जा सके, शरीर के कार्यों को कैसे कम से कम किया जा सके, कैसे उसको कंफर्टेबल किया जा सके। तो पहले चक्की से आटा पीसते थे, अभी उसके लिए ग्राइंडर मिक्सियां आ गई। कपड़े धोते थे हाथ से, अभी वॉशिंग मशीन, ड्रायर आ गए। कपड़े को सुखाने के लिए छत पे डालकर आते थे, फिर उसको उतार कर लेकर आते थे। अभी क्या है, ऑटोमेटिक ड्रायर, कि ठीक है बस ड्रायर में आधा घंटा कपड़े डाल दो और सूख कर बाहर आएंगे। तो शरीर को सुविधा देने के लिए कितनी चीज़ों का प्रयोग किया गया, कितनी चीज़ों का निर्माण किया गया। और हम यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं, कितने कितने लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सुविधा है। ये माइक्रोफोन की सुविधा, साउंड सिस्टम की सुविधा, ताकि बड़ा जोर लगाकर जोर जोर से ना बोलना पड़े। तो शरीर को सुविधा देने के लिए क्या क्या बनाया गया। मुझे तो एक बात का हैरानी होता है कि जब शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवत कथा कही तो वहाँ पर हजारों हजारों लोग उपस्थित थे। तो उस समय ऐसा कौन सा साउंड सिस्टम था कि सब तक आवाज़ पहुँच पा रही थी। जब सुत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के 88,000 ऋषिगणों को कथा सुनाई तो वहाँ पर कौन सा साउंड सिस्टम लगाया गया। जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी एडवांस थी उस समय पर कि हर कोई उस आवाज़ को सुन पा रहा था। आजकल तो 88,000 की बात छोड़ो, 88 लोग यहाँ पर उपस्थित हों तो बड़ा साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है और फिर बार बार पूछते हैं अरे पीछे तक आवाज़ आ रही है कि नहीं भैया। तो वहाँ पर उस समय पर टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी कितनी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। तो शरीर की सुविधा पर ध्यान दिया, मन की सुविधा पर ध्यान दिया, मन के रंजन के लिए भी कितनी चीज़ें बनाएगी। ये जब सोशल मीडिया है, टीवी है, यूट्यूब है, फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या ना जाने आजकल हैं, व्हाट्सएप है, तो ये सब क्या है, ये मन को रंजन देने के लिए। हम बोलते हैं मनोरंजन। मनोरंजन का अर्थ क्या है, जो मन को रंजन दे, मन को शांति सुख प्रदान करे, जो मन की सुख के लिए है। तो जो पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न कस्टम कल्चर जो है, वो है शरीर को आनंद देने के लिए, मन को आनंद प्रदान करने के लिए, पर बुद्धि के लिए और हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, सोल, उसका वर्णन कहीं नहीं किया जाता। पर जो सनातन संस्कृति है
उनमें इन चारों चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा, सबके लिए एक आहार है। तो ये हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपके 4 व्यक्तित्व के साथ संबंधित हैं, आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। तो इन सब चारों चीज़ों के कल्याण के लिए जो शरीर है उसको सुविधा चाहिए, जो मन है वो कामना करता है, जो बुद्धि है वो तर्क करती है, और आत्मा का आनंद किस चीज़ में है? वो होता है भगवान की कथा श्रवण करने में। तो इसलिए जो सनातन सभ्यता है वो इन चारों चीज़ों को साथ लेकर चलती है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को आहार देने के लिए सबका आहार अलग अलग है। शरीर का आहार अलग है, आत्मा का आहार अलग है। आत्मा आपके रसगुल्ले, मलाई, कचौड़ी, रबड़ी, इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होगी। आत्मा का आहार क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के कीर्तन को श्रवण करना। जैसे आपकी गाड़ी जो है उसका आहार अलग है, और जो गाड़ी चलाने वाला है उसका आहार अलग है। जो ड्राइवर है उसको रोटी सब्जी चाहिए, पर जो गाड़ी है उसका पेट्रोल का टैंक खोलकर आप उसके अंदर सब्जी चपाती नहीं डाल सकते कि ठीक है अभी इसको चलाओ। तो उसका आहार अलग है, उसको पेट्रोल चाहिए, उसको डीजल चाहिए। उसी तरह से ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर का मुंह खोलकर उसके अंदर पेट्रोल की पाइप डाल दो कि चलो पिलाओ इसको, अभी तुम्हारा पेट भर गया तो चलो अभी। तो हर चीज़ का अपना अलग अलग आहार है। उसी तरह से हमें जो ध्यान देना है सिर्फ शरीर की सुविधा पर नहीं, सिर्फ मन की सुविधा पर नहीं, बल्कि हमारा जो बौद्धिक उन्नति है और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो इसलिए जो भगवान की कथा है वो भी इन 4 चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलती है। भगवान की कथा शारीरिक सुख भी प्रदान करती है, मानसिक और बौद्धिक सुख भी प्रदान करती है, उनको भी तृप्त करती है, और आत्मा को अपलिफ्ट करती है। ठीक है, जब कथा में आते हैं तो कथा में भी इन सब चीज़ों के लिए सुविधा है। कथा में सब लोग आते हैं, सब लोग बैठे हैं, तो कुछ लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए सुविधा है कि आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, आप सोफ़े पे बैठ सकते हो। तो ये सब सोफ़े चेयर लगाए जाते हैं कथा में, ताकि जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकता वो आराम से बैठ सके। क्योंकि जब तक शरीर आराम से नहीं है तो उसका कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। जो व्यक्ति सोफ़े पे, चेयर पे बैठने का आदी है, उसको अगर ज़मीन पे बिठा दिया जाए, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका पूरा ध्यान इसी पे लगा रहेगा कि कब कोई कुर्सी खाली हो और कब मैं जाकर उस पर बैठूं। तो बार बार वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि कोई कुर्सी खाली हुई क्या, और मन में हो सकता है ये प्रार्थना भी कर रहा हो कि कोई कथा छोड़कर जाए और मुझे ऊपर बैठने का स्थान प्राप्त हो। तो इसलिए कथा में ये व्यवस्था की जाती है, सबके अनुरूप बैठने के लिए व्यवस्था। कोई आगे बैठना चाहता है, कोई पीछे बैठना चाहता है, कोई ज़मीन पर बैठ सकता है कंफर्टेबली, कोई कुर्सी पे, आसन पे बैठना चाहता है। तो शरीर को भी सुविधा प्रदान करती है। यहाँ तक कि कथा शरीर को विश्राम प्रदान करती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में आते हैं और कथा में आकर सो जाते हैं। तो अगर कोई कथा में आकर सो भी रहा है तो चलो वो भी कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट जो कथा है वो आपको विश्राम प्रदान कर रही है। इस संसार में तो सब लोग आपकी नींद उड़ाने में लगे हुए हैं। आपके जो सहकर्मचारी हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य हैं, वो क्या हैं? वो हमारी नींद हराम करने में लगे हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कैसे इस व्यक्ति को नीचे गिराया जाए। और अगर शरीर को भी सुविधा ना हो, अगर आपका पिल्लो कंफर्टेबल नहीं है, आपका जो गद्दा है वो कंफर्टेबल नहीं है, 1 इंच ऊपर नीचे हो गया, तब भी नींद हराम हो जाती है। और व्यक्ति नींद लेने के लिए आजकल क्या क्या नहीं कर रहे, कौन कौन सी दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ नहीं खा रहे। आजकल समाज में सबसे अधिक जो प्रॉब्लम है वो क्या है? मेंटल डिप्रेशन। और सबसे अधिक बिकने वाली जो दवाई है वो दवाई क्या है? एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। तो हर कोई समाज में नींद हराम करने में लगा हुआ है, पर अगर कथा में आकर किसी को नींद भी आ जाए चैन से, तो वो भी कथा का
एक उपलब्धि है कि कम से कम आपको आराम तो प्रदान किया। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कथा में आकर ऊँघने लगे सो जाएं। पहले मैंने बताया कथा को बड़े ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक चेष्टापूर्वक उसको सुनना चाहिए। तो जो कथा में आते हैं उनको शारीरिक विश्राम प्राप्त होता है, तो कोई कथा में आकर सो भी जाए तो चलो ठीक है, पर जो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, जो जाग रहे हैं, वो लोग एक काम करें तो साथ में जो सोया हुआ है उसको थोड़ा हाथ लगा दें। पर हाथ लगाकर उसको ये नहीं दर्शाना कि अरे भैया सो रहे हो, जाग जाओ कथा सुनो। अगर किसी को ये कहोगे तो वो तो व्यक्ति झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सो कहाँ रहा हूँ, मैं तो कथा सुन रहा हूँ, मैं तो समाधि में चला गया था कथा सुनते सुनते, तुमने मेरी समाधि भंग कर दी। तो आप अपने साथ में जो व्यक्ति आंखें बंद करके सोने जैसा बैठा है उसको थोड़ा हाथ लगा दीजिए, पर ये मत कहिए कि भैया उठ जाओ। बस उसकी तरफ देख के इतना कहना, सॉरी भैया थोड़ा गलती से हाथ लग गया। तो जो सोना चाहते हैं वो सो जाएं, पर जो जाग रहे हैं वो दूसरों को जगाने का और स्वयं ध्यानपूर्वक कथा सुनने का प्रयत्न करें। तो जो भगवान की कथा है वो शारीरिक सुख भी प्रदान करती है, और जो भगवान की कथा है मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी आनंद प्रदान करती है। हमारे मन को और बुद्धि को भी संतुष्ट करती है, और कथा वो है जो आत्मा को तो आनंद प्रदान करती ही करती है। तो इसलिए कथा हर दृष्टि से हमारा पालन करती है, हर दृष्टि से हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो जब नवरात्रि में व्रत करते हैं उसका सिर्फ पालन ये नहीं होना चाहिए खाने पीने का ध्यान, बस कि उसका जो असर होना चाहिए वो होना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति। तो इसलिए खाने पीने के निषेध के साथ अगर उसका संबंध शरीर के लिए वो अच्छा भी हो सकता है, पर अगर वो हमारे मन के लिए, चेतना के लिए, हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है तो गुरुजन क्या बोलते हैं कि उसका निषेध करो। जैसे हम बोलते हैं कि प्याज का, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो किस लिए बोलते हैं? कुछ लोग आकर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अरे ये तो शरीर के लिए बड़ा अच्छा है, इससे ये रोग ठीक हो सकता है। तो भैया ठीक है, वो शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, पर वो आपकी चेतना के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गुरुजन बोलते हैं कि इनका त्याग करना चाहिए। और इन सब व्रत नियम का पालन करने का जो सबसे अधिक जो अभिप्राय होना चाहिए वो है आध्यात्मिक उन्नति। तो जो नवरात्रि का व्रत भी है उसके प्रति हमें क्या भाव होना चाहिए? नवरात्रि में उपासना करना। इन विशेष अवसरों पर जो विशेष तिथियां हैं, जो हरिवात्सर हैं, हरिवात्सर का मतलब जो भगवान को प्रिय दिन हैं, उनमें क्या करना चाहिए? उपासना करना। क्योंकि एक सामान्य बालक का जन्म कैसे होता है? वासना की वजह से। जब एक पुरुष और एक स्त्री वासना की वजह से साथ में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वासना की वजह से एक सामान्य बालक का जन्म होता है। पर भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भगवान प्रकट होते हैं उपासना की वजह से। दशरथ महाराज ने उपासना किया, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उनके घर पर राम जी बालक रूप में प्रकट हुए। तो हरिवात्सर का अभिप्राय है सिर्फ खाने पीने का कंट्रोल नहीं, बल्कि उपासना करना। इन हरिवात्सर का अर्थ है अपने जीवन में कुछ प्रकाश लेकर आना। हमारा जीवन क्या है? वो अंधकारमय है, तो उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाना, अपने जीवन में थोड़ा वो प्रकाश लेकर आना, ये अभिप्राय होना चाहिए इन विशेष दिनों का। तो अगर हमारे जीवन में ये थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा सा दीपक आ जाए तो हमारा वो जीवन जो है वो प्रकाश से भर सकता है। एक बार एक साधु पुरुष सड़क पर जा रहे थे, रास्ते में, तो सामने उनको एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, बड़ा उदास, हताश, परेशान। तो साधु ने उसको पूछा, बेटा क्या बात हुई, तुम इतने उदास, इतने हताश क्यों हो? तो उसने बोला, स्वामी जी मुझे अपने गांव जाना था, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, और निकलते निकलते मुझे देर हो गई, अभी अंधकार हो रहा है, तो मैं इस अंधकार को पार करके अपने गांव तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरे एक मित्र ने मुझे ये लालटेन तो दिया, पर इस लालटेन का प्रकाश कितना है?
वो तो 10 फुट की दूरी तक जाता है और मुझे जाना है 10 किलोमीटर दूर। तो मुझे इसी बात का भय हो रहा है कि मैं अपने गांव तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तो उस साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे पास जो ये लालटेन है इसका प्रकाश 10 फीट तक जाता है, पर जब तुम 10 फीट बढ़ोगे तो वो प्रकाश 10 फीट और आगे जाएगा, तुम 10 फीट चलोगे तो उसका प्रकाश 10 फीट और आगे जाएगा। तो इस तरह से चलते 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 तुम अपना पूरा रास्ता पार कर जाओगे इस छोटे से प्रकाश के साथ। तो हमारे जीवन में प्रकाश, चाहे वो एक छोटा सा लैंप हमें मिल जाए, उससे हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो सकता है। इसीलिए जो हरिवात्सर हैं, चाहे वो नवरात्रि हैं, चाहे वो विशेष अवसर हैं, उसमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में वो थोड़ा एक दिया ले आना। और वो दिया किस रूप में हो सकता है, वो दिया गुरुजनों के चरणों का आश्रय रूपी एक छोटा दिया हो सकता है। गुरुजनों के द्वारा दी हुई एक छोटी सी सेवा, वो हमारा जीवन में दिया हो सकता है। भगवान का वो एक छोटा नाम भी वो एक दिया हो सकता है जो हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। क्योंकि हमारा जीवन अभी क्या है, अंधकारमय है। हमें उस अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बनाना है। हमारे जीवन का, मनुष्य रूपी जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम को वापस जाना। पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में ही हम अटके रहते हैं। हम इस संसार को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति एक अंधकारमय कमरे में है, उसको उस अंधकार वाले कमरे से बाहर निकल कर जाना है, कोई प्रकाश नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने हाथ पैरों से टटोलता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कुछ आया, कोई टेबल चेयर आया तो उसको हटाकर साइड में कर दिया, फिर आगे बढ़ा, कुछ और सोफ़ा आया तो उसको धकेलने में लग गया, कुछ और सामने आया तो उसको धकेलने में लग गया कि मैं अपना रास्ता बना लूँ उस अंधकारमय कमरे से निकलने के लिए। तो ये संसार क्या है, ये भी अंधकारमय है। और इस अंधकारमय संसार से निकलकर हमें उस प्रकाश में भगवान के धाम में जाना है। पर हम इस संसार को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं कि कैसे मैं अपने जीवन को यहाँ पर थोड़ा सुखमय बना सकूं। तो इस अंधकार वाले कमरे में सामान व्यवस्थित करने की अपेक्षा अगर आपके हाथ में एक कोई छोटा दीपक पकड़ा दिया जाए, जिससे कि उसका प्रकाश उस कमरे में हल्का सा भी अगर फैल जाए, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर क्या सामान पड़ा है, और उनको व्यवस्थित करने की जगह आप अपना रास्ता बनाकर उनके आसपास से होते हुए निकलकर उस कमरे से बाहर चले जाओगे। तो उसी तरह से इस संसार को व्यवस्थित करने की जगह हमें इस संसार से निकलकर बाहर जाना है, भगवान के धाम की ओर जाना है। तो इसलिए हमें बस सिर्फ वो एक छोटा सा दिया चाहिए, भगवान की कथा रूपी वो छोटा दिया, भगवान के पवित्र नाम रूपी वो छोटा सा दिया, भगवान की सेवा रूपी वो छोटा सा दिया, जो हमारे जीवन को प्रकाशमय बना दे। तो भगवान की कथा क्या है, उसका फल क्या है, ये संसार क्या है, ये भव सागर है। इसको बोलते हैं हम भव सागर। और भगवान की कथा क्या है, वो है भावमयी कथा। तो कथा का फल यही है कि अपने भाव में डुबोकर इस भव सागर से पार करा देना, वही इस कथा का मधुर फल है। तो इसलिए कथा में डूब जाना चाहिए, उसके अंदर ऊपर ऊपर से तैरना नहीं चाहिए। भाव में डुबोकर इस भव सागर को पार करा देना, यही इस कथा का फल है। तो आज के इस कथा में हमने वर्णन किया सिर्फ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रामायण शब्द का, कि रामायण क्या है, इसका निरूपण क्या है, इसका तत्व क्या है। आने वाले दिनों में हम वर्णन करेंगे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कैसे की, क्या उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई जिनसे इंस्पायर होकर, प्रेरणा लेकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। और रामायण को बोलने वाले कौन थे, कब रामायण का पहला जो कथा है वो किया गया। और फिर हम भगवान राम की लीलाओं में, सीता जी की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।